हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जीके के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम्स हो, तो इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए। चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हीराकुड प्रोजेक्ट उड़ीसा राज्य में है। कौन सा राज्य में हीराकुड प्रोजेक्ट? उड़ीसा राज्य में। कौन सा नदी? महानदी स्थित है। और यहाँ का मुख्य बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। इसकी लंबाई कितना यदि पूछा जाएगा, हीराकुड प्रोजेक्ट इसकी लंबाई 4800 मीटर है तथा ऊंचाई कितना है? 26.9 मीटर है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए किसको जो है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो आप बोलिएगा नॉर्वे को। उसके बाद पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप बोलिएगा ज्योतिराव फूले किया था। कब किया था? 1873 में। कहाँ किया था? तो पुणे में। उसके बाद पूछा जाएगा कि पुनः वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था, तो कौन दिया था? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे उसका क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। और स्वामी दयानंद ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए यह नारा दिया था और उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था। भारत का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते। देखिए जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है, विजय होती है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। और मुंडकोपनिषद का जो है किस वेद से रिलेटेड है, तो ये अथर्ववेद से है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे क्या है कि यात्रियों में जो राजकुमार नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाने वाले चीनी यात्री वेनसांग 630 से 640 के बीच भारत की यात्रा कर रहा था। 630 से 640। और पूछेगा ये किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन 606 से 647 तक था। अब है कि जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली जो बिहार जो है वैशाली जिला के बिहार राज्य के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कुशीनगर कहाँ है? जो देवरिया जो है जिला उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। उसके बाद है कि 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष RN मधालकर थे। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया था, तो 2003 में। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो को जोड़ा गया था, डोगरी, मैथिली और संथाली को। और यदि आपसे पूछा जाएगा तो कुल कितने हैं, तो इसमें भाषाएं संविधान में तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। सिखों के जो 10वें गुरु थे अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा कला के प्रति उसकी उत्कृष्ट देन का उदाहरण है। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 का जो विद्रोह हो रहा था तो उसमें कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। कितने साल? तो 6, लगभग कितने बताइए? 6 साल। और 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। और इस सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, 62 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में विधानों सभाओं द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित करके पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर थी तथा द्वितीय राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति
आयोजित की गई थी और इस संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी और इस संगति में अभिधम पिटक को संकलित किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष सभापति निर्वाचित किया। 2 दिन के बाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सभापति के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा के जो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। BN राव द्वारा जो है तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन जो है किया गया और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। देखिए, लाइक करने से क्या होता है कि हमें ये मोटिवेट मिलता है ताकि इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस वीडियो में जो भी आप GK GS से रिलेटेड जो भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो कमेंट करके हम बताएं ताकि हम इसे अपलोड कर सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।